सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट में PTI के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर कामरान मुर्तजा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कामरान मुर्तजा ने दलाइल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी के मुताबिक जुम्मा या हफ्ते को लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा, इससे मामूलाती जिंदगी मुतासर हो सकते हैं। लॉन्ग मार्च PTI का हक है मगर आम आदमी के हुकूक मुतासर नहीं होने चाहिए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया कि क्या हुकूमत ने एहतजाज को रेगुलेट करने का कोई तरीकाकार बनाया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, इनसे ही रुजू करें। गैर मामूली हालात में ही अदलिया मुदाखलत कर सकती है। जब इंतजामिया सूरत हाल कंट्रोल कर सकती है तो अदालत मुदाखलत क्यों करे। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि बात अब बहुत आगे जा चुकी है। PTI के लॉन्ग मार्च में फायरिंग से एक शख्स की जान गई। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तिफसार किया कि PTI का लॉन्ग मार्च तो काफी रोज से चल रहा है, क्या आपने इंतजामिया से रुजू किया है। लॉन्ग मार्च के मामले में जल्दी क्या है और इंतजामिया की गफलत क्या है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि लॉन्ग मार्च की वजह से एक पूरा सूबा मफलूज रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो एग्जीक्यूटिव के पास वसी इख्तियारात मौजूद है, क्या अदलिया की मुदाखलत से इंतजामिया और पार्लियामेंट कमजोर नहीं होगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि इंतजामिया को मुतहर्रिक करे कि वो अपना किरदार अदा करे। आए रोज इस्लामाबाद में पार्लियामेंट समेत कई जगहों पर एहतजाज होते हैं, क्या कभी दीगर एहतजाजों के खिलाफ आप अदालतों में गए हैं। एक मखसूस जमात के लॉन्ग मार्च में ही अदालत की मुदाखलत क्यों दरकार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आपने दरख्वास्त में माजी की खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया है। लॉन्ग मार्च सियासी मसला है जिसका सियासी हल हो सकता है। इस किस्म के मसाइल में मुदाखलत से अदालत के लिए अजीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। उन्होंने मजीद कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त में एक ऑडियो का जिक्र किया जिसमें हथियार लाने का जिक्र है। ऑडियो सच है या गलत, लेकिन इससे अमनो अमान की सूरत हाल खराब हो सकती है। क्या 25 मई के लॉन्ग मार्च में लोगों के पास असलहा था। एहतजाज का हक लामहदूद नहीं, आईनी हुदूद से मशरूत है। आधे घंटे के वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कहा कि PTI के 25 मई के जलसे के लिए इशनाइन ग्राउंड की दरख्वास्त दी गई थी। इंतजामिया ने इशनाइन ग्राउंड देने से इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की। इशनाइन का ग्राउंड मुख्तस होने के बावजूद हुजूम D चौक चला आया। आप चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिप्टी कमिश्नर का किरदार अदा करे। जाहिर लॉन्ग मार्च के मामले में अदालत की मुदाखलत कबल वक्त होगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि इंतजामिया सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कामरान मुर्तजा से मुकालमा करते हुए कहा कि आप एक सेनेटर हैं, पार्लियामेंट को मजबूत करे, आप मफरूजे की बुनियाद पर हमारे पास आए हैं। कामरान मुर्तजा ने कहा कि मैं जाती हैसियत में अदालत आया हूँ। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कैसे मान ले कि आप हुकूमत का हिस्सा भी है और जाती हैसियत में आए हैं। अदालत ने एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान से इस्तिफसार किया कि क्या इंतजामिया ने PTI के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के हवाले से कोई फैसला किया है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा कि PTI की जानिब से दरख्वास्त मिली है, आधा घंटा दे दें, पूछ कर बताता हूँ। वैसे इस तरह का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि इंतजामिया ने PTI को रवात में जलसे का कहा था। इंतजामिया ने PTI से बयान हल्फी मांगा जो अब तक पुर नहीं हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर वाज़ेह तौर पर आईनी खिलाफ वर्जी का खतरा हो तो अदलिया मुदाखलत करेगी। हो सकता है खिलाफ वर्जियों पर दूसरे फरीक का अपना मौक़िफ़ हो। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी पर अदालत के लिए मामला पेचीदा हो जाता है। अदालती हुक्म अमल दरामद के लिए होते हैं। वक्फे के बाद समाअत का दोबारा आगाज हुआ तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपकी दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। कामरान मुर्तजा ने कहा कि जो रवैया JUI फे के साथ था वही रवैया चाहते हैं। मुल्क में अमनो अमान बरकरार रखने के लिए अदालती मुदाखलत चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तिफसार किया कि क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूरत हाल इंतजामिया के बस से बाहर हो चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या विफाक को नहीं मालूम कि अपनी जिम्मेदारी कैसी पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात में क्या कर सकती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि रियासत ताकतवर और बा इख्तियार है, समझ सकते हैं कि आप मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। हुकूमत एहतजाज को किसी भी जगह रोक सकती है, ऐसी सूरत हाल से हर शहरी मुतासर होता है। आज की हेडलाइन बाजोड़ और लकी मरवत में हमले की थी जिससे पूरी कौम मुतासर होती है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि वफाक ने 5 नवंबर को भी पंजाब को आर्टिकल 149 के तहत खत लिखा है। इंतजामिया ने PTI से तारीख, वक्त और जगह के मुतालिक पूछा था जिसका जवाब नहीं दिया गया। वजीराबाद वाक़े से पहले PTI ने खूनरेज़ी की बातें की। वजीराबाद वाक़े के बाद इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत पर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में हंगामा नहीं, अमनो अमान चाहते हैं। ऐसा हुक्म देना नहीं चाहते जो कबल अज़ वक्त हो और फिर इस पर अमल दरामद न हो। आर्टिकल
149 के तहत विफाक का सूबों को खत बहुत संजीदा मामला होता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स में मजीद कहा गया कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मौक़िफ़ के बाद अदालत के हुक्म जारी करने की कोई वजह नहीं है। बाद अज़ात सुप्रीम कोर्ट ने PTI लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी।